नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तवांग के बाद पहली बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे मोदी, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी, बोले विकास में रोड़ा बनने वालों को रेड कार्ड दिखाया। जी हां दोस्तों, तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। वे रविवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे। मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 सालों में हमने नॉर्थ ईस्ट से विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजा वाद, हिंसा, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफी गहरी होती है, इसलिए मिलकर इन्हें जड़ से उखाड़ना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अस्फा कानून हटाने के लिए केंद्र सरकार बढ़ रही है आगे। 8 साल से शांत नजर आ रहा है नॉर्थ ईस्ट, शिलांग में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, मेघालय के शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी रविवार को मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र की ओर से किए गए कार्यों और हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें पीएम ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की सराहना की। साथ ही कहा कि काउंसिल अगले 25 साल के विकास के लक्ष्य का खाका तैयार करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका चीन के रास्ते पर चलने से नहीं होगा भारत का विकास, बोले मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करेगा तो उसका विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने भारत का विकास कैसे संभव हो पाएगा ये भी बताया। आरएसएस चीफ ने कहा कि भारत का विकास इसके विजन, यहाँ के लोगों की स्थितियों और आकांक्षाओं, परंपरा और संस्कृति, दुनिया और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। मोहन भागवत रविवार को यहां मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने आगे कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। विकास होगा मगर भारत चीन और अमेरिका जैसा बनेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट, एटम बम की धमकी देने वाली पाक मिनिस्टर शाजिया मरी ने छेड़ा नया शिगुफा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मरी ने एक दिन पहले बिलावल भुट्टो के समर्थन में भारत को एटम बम की धमकी दी। अब उन्होंने एक बार फिर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय मंत्री की भड़काऊ टिप्पणियों का जवाब दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत से कहीं ज्यादा कुर्बानी दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। इससे पहले उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा था कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। हमारा न्यूक्लियर स्टेटस चुप रहने के लिए नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मिस वर्ल्ड 2022 खत्म हुआ 21 साल का इंतजार, सरगम कौशल बनी मिसेज वर्ल्ड 2022, ताज पहनते ही हुई इमोशनल। जी हां दोस्तों, 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। भारत ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 की विनर बन गई है। दोस्तों, यह लम्हा हर किसी के लिए बेहद खुशनुमा और इमोशनल भरा रहा। मिसेज वर्ल्ड 2022 इवेंट का आयोजन अमेरिका में किया गया था। ब्यूटी कॉम्पिटिशन में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स ने शिरकत की। 21 साल बाद जब मिसेज वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम हुआ तो सरगम कौशल स्टेज पर इमोशनल होती हुई दिखी। सोशल मीडिया पर सरगम का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। वीडियो में सरगम ताज पहनते हुए रोती हुई दिखाई दे रही है, हालांकि ये उनके खुशी के आंसू थे। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जीतने के बाद सरगम कौशल को सेलेब से बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। अदिति गोवित्रीकर, सोहा अली खान, विवेक ओबेरॉय और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सरगम को जीत की बधाई दी। अदिति गोवित्रीकर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि इस जर्नी का हिस्सा बनकर खुश हूं। 21 साल बाद ताज वापस आया है, आपको दिल से बधाई। 2001 में अदिति गोवरीकर ने यह ताज अपने नाम करके देश का मान बढ़ा दिया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नकली शराब पीने के चलते पिछले 6 साल में 7,000 लोगों की हुई मौत, एनसीआरबी के चौंकाने वाले आंकड़े। जी हां दोस्तों, भारत में नकली शराब के सेवन से पिछले 6 वर्षों में करीब 7,000 लोगों की जान चली गई है और मौत के सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में नकली शराब के सेवन से पिछले 2 से 3 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक आंकड़ा कहता है कि लगभग 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि राज्य में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में नकली शराब के सेवन से वर्ष 2016 में मौतों के आंकड़े 1054 थे, जो कि फिलहाल बढ़कर लगभग 7,000 के आसपास पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा, पंजाब समेत इन राज्यों में बढ़ेगा शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारत के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड देखने को मिली है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक हफ्ते में पारा और भी गिर सकता है। इससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। हिमालय के तराई वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले हफ्ते में धुंध छाई रह सकती है। मौसम विभाग ने 18 दिसंबर को जारी पूर्वानुमान में बताया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जब देश की बात आती है तो हम सब एक, दुश्मन को यह समझना चाहिए, बिलावल भुट्टो के जहरीले बयान पर बोले शशि थरूर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो ने जो अभद्र बयानबाजी की है उस पर जमकर बवाल हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं इस मामले को लेकर भारत में भी सभी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शशि थरूर ने कहा है कि जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं, ये चीज दुश्मनों को जरूर समझ लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खड़े होने की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे दुश्मनों और शुभचिंतकों को यह समझने की सलाह दी जाएगी कि भारत में जब हमारे देश का स्वाभिमान शामिल होता है तो राजनीति बंद हो जाती है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करते हुए कहा था कि किसी को भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेहद चालाक और साइको है ताई के 10 टुकड़े करने वाला आरोपी, पुलिस ने परत दर परत खोला उसका राज। जी हां दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ताई की हत्या कर उसके शव के 10 टुकड़े करने वाला आरोपी अनुज शर्मा बेहद चालाक और मनोरोगी है। पुलिस ने उससे शुरुआती पूछताछ के बाद बताया कि 33 साल के अनुज उर्फ अचित्य गोविंद दास ने ताई के शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल मैप का सहारा लिया और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। विद्याधर नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने वीरेंद्र कुलीन ने कहा कि महिला की हत्या का आरोपी करीब 32 साल का है और बीटेक पास आउट है। वह साल 2013 से हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी तक वह इस्कॉन के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसने जिस तरह से शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया और तथ्यों को छुपाने की कोशिश की, उससे लगता है कि वह बेहद चालाक है। उसका मामूली बात पर इतनी जघन्य हत्या करना दिखता है कि वह मनोरोगी भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर एनसीबी ने कसा तंज। जी हां दोस्तों, भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा कि जब तक वह पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष थे तब तक राज्य के समग्र विकास के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बावनकुले का यह बयान उनके पूर्ववर्ती चंद्रकांता पाटिल के उस बयान के कुछ महीने बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी ने भारी मन से फडणवीस के बजाय शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। चंद्रकांत पाटिल फिलहाल शिंदे नीति सरकार में कैबिनेट मंत्री है। बावनकुले की टिप्पणी से विपक्षी दलों को मसाला मिल गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुताबिक यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे का कोई महत्व नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप 2 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, भारत ने लगाई 2 स्थान की छलांग। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 दिन के अंदर हरा दिया। दूसरी ओर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच बेहद आसानी से 188 रन से जीत लिया। इन 2 नतीजों के बाद भारत को जबरदस्त फायदा हुआ और टीम वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में आ गई है। अगर भारत यह पोजीशन बरकरार रखने में सफल
सफल होता है तो उसका फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट से पूर्व भारतीय टीम इस टेबल में चौथे स्थान पर थी। तब ऑस्ट्रेलिया पहले, साउथ अफ्रीका दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर थी। भारत और इन्हीं 3 टीमों के बीच फाइनल में पहुंचने की रेस चल रही है। बाकी टीमें फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी है। दोस्तों बांग्लादेश पर जीत की बदौलत भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इससे साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर फिसल गया और भारत दूसरे नंबर पर आ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल बोले, हमें भगवान ने देश सुधारने के लिए भेजा है। मेरा विजन पार्टी नहीं देश। 2027 में गुजरात में सरकार बनाएंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं है, देश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी। रविवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जो 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन मसले पर सरकार को भी घेरा। उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि कई सालों से चीन लगातार आंखें दिखा रहा है और हमारी सरकार उन्हें इनाम दे रही है। 2020-21 में भारत ने 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान चीन से खरीदा। चीन ने आंखें और दिखाई तो भाजपा सरकार ने अगले साल 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। केजरीवाल ने चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हमारे सैनिकों की जान की कीमत है। हमको चीन से सस्ता सामान नहीं चाहिए। सस्ता माल अगर हमारे देश में दुगनी कीमत पर भी मिलेगा तो खरीद लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी ही होंगे आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान। लग गई मोहर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले धोनी इस समय इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में खेल रहे हैं। ऐसे में फैंस के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि धोनी अगले सीजन में भी खेलेंगे या नहीं। मगर दोस्तों अब इसका खुलासा हो गया है। चेन्नई फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि अगले सीजन में भी धोनी ही कप्तानी करते नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कर दी है। उन्होंने आज तक से कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ही अगले आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान होंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने पत्रकारों के सस्पेंडेड अकाउंट्स को किया रीस्टोर। एलन मस्क बोले, सभी अकाउंट्स का सस्पेंशन हटाया गया है। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने अब पत्रकारों के सस्पेंडेड अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी अगले 30 दिनों में और भी कई सस्पेंडेड अकाउंट्स को बहाल करने का प्लान बना रही है। दरअसल दोस्तों हाल ही में एलन मस्क और ट्विटर के बारे में खबरें लिखने वाली कई पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। ट्विटर के इस कदम के बाद यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने पत्रकारों से ट्विटर अकाउंट बैन किए जाने के फैसले की निंदा की। इतना ही नहीं, कई देशों के ऑफिशियल्स और कई लोगों ने भी ट्विटर के इस फैसले की जमकर आलोचना की। कुछ ऑफिशियल्स ने यह कहा कि ट्विटर प्रेस फ्रीडम को खतरे में डाल रहा है। लगातार हो रही आलोचना के बाद अब ट्विटर ने पत्रकारों के सस्पेंडेड अकाउंट्स को रिस्टोर करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अवतार 2 ने ध्वस्त किए बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड। सिर्फ 2 दिन में 100 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 1700 करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, अवतार ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से फिल्म ने दूसरे दिन करीब 45 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 2 दिन में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। उम्मीद है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड पर 130 से 140 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 2000 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की ट्रेड पंडितों से लेकर क्रिटिक्स तक तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अवतार ने रिलीज के पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब दूसरे दिन फिल्म ने करीबन 45 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म का नेट कलेक्शन कुल 86 करोड़ हो गया है। हालांकि 2 दिन के ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अंतरिक्ष से आने वाले एलियंस को लेकर पेंटागन का सबसे बड़ा खुलासा।
कही ऐसी बात, दुनिया रह गई हैरान। जी हाँ दोस्तों, पेंटागन ने एक बार फिर अपने खुलासे से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। उसने ऐसी बात कही है जिसे मानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और लोग तैयार नहीं हैं। लोगों का मानना है कि अमेरिका एलियन और उसके एलियन शिप यानी कि यूएफओ को लेकर कुछ छिपा रहा है। पेंटागन ने एक लंबी चौड़ी जांच के बाद कहा कि आज तक अंतरिक्ष से आने वाले एलियंस और यूएफओ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि एलियन कभी धरती पर आए ही नहीं, न ही उनके यानों ने पृथ्वी पर कहीं क्रैश लैंडिंग की। यह बात पेंटागन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कही है। पेंटागन लगातार ऐसी घटनाओं की जांच करता रहता है जिसमें एलियन यानों के दिखने की रिपोर्ट्स आई हो, चाहे वह अंतरिक्ष में दिखे हो या आसमान में या फिर समुद्र में जाते या निकलते हुए। ऐसी सैकड़ों रिपोर्ट्स की जांच अब भी चल रही है, लेकिन अभी तक पेंटागन को एलियन और उसके स्पेसशिप यानी कि यूएफओ के आने जाने, पृथ्वी पर लैंडिंग या टेक ऑफ के सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पानी की बोतल पर 5 रुपए ज्यादा वसूलना पड़ा महंगा, रेलवे ने ठेकेदार पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंबाला डिवीजन ने एक कैंटरिंग ठेकेदार पर पानी की बोतल की निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत वसूलने पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, ठेकेदार ने पानी की बोतल के दाम से 5 रुपए अधिक वसूले थे। रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार इस प्रयास में है कि स्टेशन पर जरूरत के सामान पर तय मूल्य ही यात्रियों को देने पड़े। इसके लिए रेलवे की सहायक उपक्रम IRCTC ने अपने सभी वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक लिस्ट प्राइस के हिसाब से फिक्स करके रखी हुई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर यात्रियों से तय मूल्य से अधिक रकम नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता है या इसकी शिकायत मिलती है तो इस पर वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। वहीं दोस्तों, घटना हाल ही की है। हाल ही में एक यात्री ने ट्विटर पर अपनी पानी की बोतल पर 5 रुपए ज्यादा वसूलने का वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में यह बताया गया था कि पानी की बोतल पर 5 रुपए ज्यादा चार्ज किया गया। इस मामले में IRCTC ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। अब ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उर्फी जावेद को मिली रेप और जान से मारने की धमकी, व्हाट्सएप कॉल पर की गई गाली गलौज, पुलिस में शिकायत दर्ज। जी हां दोस्तों, बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद अक्सर चर्चा का विषय बनती रहती है। अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस के चलते उर्फी जावेद का नाम आए दिन सुर्खियां बटोरता रहता है, लेकिन फिलहाल उर्फी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स की ओर से उर्फी जावेद को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने और रेप करने की धमकियां मिली है। इसके साथ ही शख्स ने एक्ट्रेस के साथ जमकर गाली गलौज भी की है। इस आरोपी शख्स ने अलग अलग मोबाइल नंबर्स के जरिए उर्फी जावेद को यह धमकियां दी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है। खबरों की माने तो उर्फी जावेद को इस तरह से धमकाने वाले इस शख्स का नाम नवीन गिरी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ मुंबई के गोरेगांव के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भी उर्फी को इस तरह की कई धमकियां मिलने का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IT सेक्टर की इन 3 कंपनियों ने बिगाड़ दिया साल 2022, डुबा दिया निवेशकों का कमाया हुआ पैसा। जी हां दोस्तों, साल 2022 खत्म होने वाला है। इस साल शेयर बाजार में कई ऐतिहासिक पल देखने को मिले। शेयर बाजार ने इस साल भी नए कीर्तिमान बनाए। सेंसेक्स और निफ्टी ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। वहीं दोस्तों, इस साल शेयर बाजार में कई सेक्टर्स और शेयरों ने लोगों को मालामाल बना दिया, तो एक सेक्टर ऐसा भी रहा जिसने इस साल निवेशकों का काफी पैसा डुबोया। दरअसल दोस्तों, शेयर बाजार में इस साल IT सेक्टर में सुस्ती देखने को मिली। निफ्टी IT इंडेक्स में इस साल गिरावट का माहौल रहा। वहीं 3 ऐसी दिग्गज IT कंपनियां भी बाजार को देखने को मिली जिन्होंने निवेशकों को काफी घाटा दिया। इनमें साल 2022 में इन्फोसिस, TCS और विप्रो ने निवेशकों के पोर्टफोलियो को हिलाकर रख दिया। पूरे साल इन शेयरों में गिरावट देखी गई। वहीं दोस्तों, विप्रो का हाल सबसे ज्यादा खराब रहा। विप्रो के शेयर इस साल करीब आधी कीमत पर आ गए। विप्रो के शेयर में अभी भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आयकर विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स को किया अलर्ट, यह काम तुरंत करें वरना होगी दिक्कत। जी हां दोस्तों, पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर पैन कार्ड होल्डर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है। डिपार्टमेंट ने बताया कि पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक करा लें, अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा।
दोस्तों पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आयकर विभाग का कुछ भी काम नहीं हो सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की वित्तीय जानकारी इस नंबर से ही दर्ज करता है। ऐसे में आपको अपना पैन कार्ड तुरंत लिंक करा लेना चाहिए। दोस्तों पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने एक बार फिर ट्वीट किया है। इसमें बताया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक सभी पैन कार्ड धारक होल्डर्स को छूट की कैटेगरी में जो नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति हो जाने के बाद आप बैंक खाते से पैसे निकालने और जमा करने जैसी चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द लिंक करवा लें। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कौन से राज्य ने दिए हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति कौन से राज्य से संबंध रखते हैं तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।